तो बड़ी खबर और अहम तस्वीर जो आज की है वो फिर से आप देख लीजिए। दिल्ली नगर निगम के सदन में हंगामा अब भी जारी है। आप और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है जो लगातार चल रही है। धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, सदन में पर्चे भी फाड़े गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के नागरिकों ने पार्षद तो चुन दिया, लेकिन अब पार्षदों को जब मेयर चुनना है तो तस्वीर देखिए। आज गैर कानूनी तरीके से बीजेपी की गुंडागर्दी सदन के अंदर देखने को मिली। उन्होंने एल्डरमैनों को पहले शपथ दिलाने का काम करने का स्टार्ट किया, जबकि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पहले शपथ लेते हैं। उसी के ऊपर मैंने उनसे कहा कि ये आप गैर कानूनी तरीके से काम करें। सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा तो बीजेपी के जितने पार्षद एल्डरमैन सारे इकट्ठे होकर जबरन तरीके से एक साथ शपथ लेने के लिए इकट्ठा थे। उन्होंने मेरे ऊपर मोमेंटो जो होता है शपथ लेने का, वो उन्होंने मेरे ऊपर सब लोगों ने मारा। मिलकर ड्रिल की, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ईरान के साथ इजराइल का तनाव चरम पर पहुंच चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल का प्रधानमंत्री बनते ही ईरान के लिए जैसा रुख दिखाया, उसने आग में घी का काम किया। वहां ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि इजराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है, जिसके बाद इस बात की भी आशंका बढ़ गई कि ईरान पहले ही ऐसा कदम उठा सकता है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ये सैन्य अभ्यास करके उसे बता दिया कि वो हमले के बारे में सपने में भी न सोचे। उधर श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। घुटने में चोट लगने की वजह से संजू सैमसन को बाकी बची टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया। यानी अब वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाकी बचे मैचों में नहीं नजर आएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में फील्डिंग के दौरान संजू सैमसन के बाएं घुटने में चोट लग गई थी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पूरी दुनिया को डरा देने वाला एक दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पुतिन ने बेलारूस और क्राइमिया में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी। एक रोज पहले ही यूक्रेन ने इस बात की आशंका जताई थी कि इसी महीने पुतिन बहुत बड़ा हमला बोल सकते हैं। और अब वहां के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पुतिन ने बेलारूस और क्राइमिया में परमाणु हथियार तैनात कर दिए, क्योंकि यूक्रेन ने साल की शुरुआत में ही उन्हें खून के आंसू रुला दिए। उसने ऐलान किया था कि सिर्फ 2 ही हमलों में पुतिन के 500 सैनिक मारे गए। यूक्रेन का ये दावा पुतिन को तीर की तरह चुभा होगा, क्योंकि वो पहले से ही अपनी सेना में सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं। हालांकि उनके अधिकारियों ने सिर्फ 89 सैनिकों की मौत की बात कहकर उनकी चोट पर मरहम लगाने का काम जरूर किया, लेकिन पुतिन बदला लेंगे ये आशंका यूक्रेन ने भी जता दी थी। जिसके बाद आई इस खबर ने यूक्रेन के साथ उसके मददगार देशों में भी खौफ पैदा कर दिया, क्योंकि बेलारूस और क्राइमिया में परमाणु हथियार तैनात करने का मतलब है कि पुतिन कुछ तो बड़ा करने जा रहे हैं। और आशंका जताई जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की मौत का बदला पुतिन परमाणु हमले से भी ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। मतलब ये कि रूसी सेना बड़ी आसानी से कीव को परमाणु हथियार से निशाना बना सकती है, क्योंकि जंग की शुरुआत में भी हमले के लिए पुतिन ने बेलारूस के रास्ते का ही सहारा लिया था और उनके सैनिकों ने वहां से घुसकर यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी, जबकि राजधानी कीव को भी कई दिनों तक उन्होंने घेरे रखा था। और एक बार फिर यह आशंका जताई जा रही है कि बेलारूस की जमीन से ही यूक्रेन की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। लेकिन यूक्रेन ने जो दावा किया उससे यह साफ लगता है कि पुतिन इस बार अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने में कोई चूक नहीं चाहते हैं।